हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, 99 मैथ एंड साइंस में विकास कुमार आप लोग को आज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता रहे हैं आपको। इसके पहले हम लोग पढ़े थे थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पार्ट 1 में दिया हुआ है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पार्ट 2 में पढ़ा रहे हैं आपको। ध्यान से समझिएगा, है क्या CBSE इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। ठीक है, देखिए कल आप प्रूव डेट द इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ऑफ ट्रेंगल। सबसे पहले एक ट्रेंगल ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ट्रेंगल ड्रा कर लिए। इस ट्रेंगल का नाम दे दिए ABC। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर। देखिए ट्रेंगल का जो है इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल आपको मान लेते हैं 1 है, ये एंगल आपका क्या है 2। तो यहाँ पर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड। देखिए इसके अपोजिट साइड्स को, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि डी पॉइंट पकड़ किया, तो ये देखो ये जो BD है आपका इंटरनली इन दी रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग दी एंगल। देखिए रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग दी एंगल मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहले जो साइड जो है इसको डिवाइड करता है BD बाई DC। कंटेनिंग दी एंगल, एंगल 1 और 2 कौन कंटेन करता है, तो साइड AB और AC, तो AB बाई AC यही आपको प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करेंगे समझिएगा। सबसे पहले ये आपको हम बहुत ही इजीली सिखा रहे हैं। गिवन लिखिएगा सबसे पहले, ए ट्रेंगल ABC in which AD is बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए AD जो है A का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। मिड्स BC एट D। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। प्रूव करना है कि BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको। आप जो है क्या करो कि AD के जो है ना पैरेलल एक लाइन को ड्रा कर दीजिए जो AB के पैरेलल हो, और इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, जहां पर मिलता है उसका नाम दे दीजिए E। इस एंगल का कुछ नाम दे दीजिए, मान लिया कि नाम दे दिया 3, इसका नाम दे दिया 4। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा AD पैरेलल CE। ड्रा AD पैरेलल CE प्रोड्यूसेस meets at E when प्रोड्यूसेस AB। जब AB को प्रोड्यूस किया तो कहाँ पर मिला, E पर मिला। हमें प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए कितना इजी सिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या है आपका, गिवन है। अब बताओ कि AD पैरेलल किसका है, AD किसका पैरेलल है, CE का। AD पैरेलल CE का है। तो अब बताओ कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा। सर कैसे होगा, अब बताओ कि ये दोनों कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, करस्पॉन्डिंग। ढेर बचा कोई भी नहीं आता होगा। अब देखिए 2 बराबर 3 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 किससे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर से लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए 2 बराबर 3। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताओ 1 बराबर 2 गिवन है, LHS दोनों का इक्वल आ गया है, तो RHS को इक्वल होना पड़ेगा। तो एंगल 3 बराबर क्या आ गया हमारा, एंगल 4। अगर 3 बराबर 4 आ गया तो हम ट्रेंगल में क्या पढ़ेंगे, अगर ट्रेंगल हम ACE में चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से अब हम चल रहे हैं नीचे इन ट्रेंगल ACE में। अगर 3 बराबर 4 है तो अगर देखिए इसके सामने का साइड कौन हो जाएगा, AE, इसके सामने क्या हो जाएगा, AC। ट्रेंगल में अगर एंगल इक्वल हो तो सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 के सामने कौन है साइड, एंगल जो 3 है के सामने कौन सा साइड है, तो 3 के सामने है आपका AE। AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AC। अब ध्यान दीजिए आगे, अगर जो है हम पूरा ट्रेंगल की बात करते हैं, इन ट्रेंगल BEC का
BEC का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन से लाइन लिखे कि AD पैरेलल किसका है, CE का है। तो हम लिख सकते हैं कि BD बाई DC इक्वल टू BA बाई AE। लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, बाई थेल्स थ्योरम। अब देखो BD बाई DC इक्वल टू BA का वैल्यू कितना है आपका, BA का वैल्यू कुछ नहीं, BA ही रख देना है। AE का वैल्यू कितना है आपका, तो देखिए AE बराबर AC ला चुके हैं हम। देखिए यहाँ पर AE बराबर AC, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AC। देखिए प्रूफ हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं कैसे। देखिए प्रूफ हो गया आपका, सिंपल देखिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको इजी। ए ट्रायंगल हो गया आपका ABC। देखिए एंगल बाइसेक्टर पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है। ए आपका बाइसेक्ट कर दिया इसको, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2। ये हो गया आपका D, इसका वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 12, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 3, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा 3/4 इक्वल टू 12/x करेंगे। 3/4 मतलब क्या लिखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर लगाना है हमको, यानी BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। तो BD का वैल्यू कितना है आपका, BD का वैल्यू है 3/4 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है आपका 12/x। मल्टीप्लाई कीजिए 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, 16, x का वैल्यू कितना आ गया 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि वेरिएबल के फॉर्म में दे देगा आपको, जैसे इसको दे देगा AX, इसको दे देगा 10, इसको x-3, इस तरह से भी दे देगा क्वेश्चन। तभी आप फार्मूला वही अप्लाई कीजिए, अलग फार्मूला कोई अप्लाई नहीं करना है। ऐसे जो इतना सारा क्वेश्चन है इसका डिफिकल्ट हम पार्ट 3 में कराएंगे, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है ना। धन्यवाद।